चलो आज हम लोग 14.4 का इंट्रो पार्ट कवर करेंगे, एग्जाम्पल भी करा देंगे। जो हेडिंग है इसमें एनसीईआरटी में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भैया वैसे तो यार सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड को बोला जाता है क्योंकि ये सेंटर की ही बात करते हैं, ठीक है सर, डिफरेंट डिफरेंट डेज में। तो इसको मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, है सर। लेकिन मीन मीडियन मोड की रिक्वायरमेंट कहां से हुई, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। तो दो दोस्त थे, एक का नाम सपोज मैं ले लेता हूं मान लो राम, और एक का नाम लेता हूं मैं श्याम। क्लियर भैया। इन लोगों ने 5 टेस्ट हुए, एग्जाम हुए 10-10 नंबर के। तो इनके कुछ मार्क्स आए हैं। वो भैया मार्क्स कुछ इस तरीके से 10 एक में, फिर 8 हैं, फिर 9 हैं, फिर 8 हैं और ये 7 है। ठीक है जी। 5 सब्जेक्ट थे जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी कुछ होते हैं। एक में इनके 4 हैं, 7 हैं, 10 10 एंड 10। ये इस तरीके से इनके ये मार्क्स आए हुए हैं। अब एवरेज मार्क्स निकालना था। एवरेज क्या होता है? एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। इन सब को ऐड कर दो और ये जितने भी हैं उससे डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो इनको ऐड करो जल्दी से। 16 कितना आएगा ये? 10 19 16 16 16 32 40। पक्की बात है? ये नीचे वाला आएगा 41, तो ये आएगा 42 डिवाइड बाई 5। तो ये 8.4 और ये कितना हुआ? 8.2। अब सुनो ध्यान से रहा, ये दोनों लोगों के भैया रिजल्ट आए हुए हैं। अब दोनों लोग स्कूल्स में आए, पेरेंट्स मीटिंग चल रही है, दोनों बच्चे आए हैं अपने पेरेंट्स को लेके। तो पेरेंट्स ने पूछा कि भैया हमारे बच्चे की कौन सी पोजीशन है। तो राम के जो पेरेंट्स थे उनसे बोला टीचर ने कि आपका बेटा फर्स्ट आया है और श्याम आपका बेटा 1 नंबर से पीछे रह गया, मतलब सेकंड आया है। दोनों ही टॉपर थे, बच्चे अच्छे थे पढ़ने में, ये उनको बता दिया। लेकिन श्याम सेटिस्फाई नहीं हुआ। श्याम ने कहा नहीं मैम, आप कैसे बोल रहे हैं कि राम फर्स्ट आ गया मैं सेकंड आ गया। तो उन्होंने कहा क्या आप बताइए जरा। तो उन्होंने कहा, श्याम ने कहा कि मैम देखो मेरे 10 नंबर 3 बार आए हैं, मेरे 10 नंबर 3 बार आए हैं और राम के 10 नंबर केवल 1 बार आए हैं सर। तो हाउ कैन यू से दैट कि आई एम इन सेकंड पोजीशन। गॉट इट? बस उसका जो लॉजिक था, श्याम ने जो लॉजिक दिया है वो लॉजिक देखो। इन्होंने ये कहा कि भैया ये 10 मार्क्स हैं, मेरे 3 बार आए हैं और राम जी को तो 1 ही बार आए हैं। बात समझ रहे हो? तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, उसका एवरेज ज्यादा है। ठीक है। फिर उनका चलो मैम अच्छा आप हमारी ये बात नहीं मानो, एक बात मैम आप मेरी मानो। उन्होंने कहा मैम जो राम जी के जो नंबर है ना उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो आप। उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया लिखते हैं। तो 7 8 8 9 10। श्याम ने कहा मैम मेरे भी नंबर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो 4 7 10 10। उन्होंने कहा देखो मैं बीच और बीच के नंबर आप कंसीडर करो तो भी मेरे नंबर ज्यादा हैं। बात समझ रहे हैं? उन्होंने जो लॉजिक दिया, इसी लॉजिक से मैं आपको मीन मीडियम मोड समझाना चाह रहा हूं। फिर से सुनो, श्याम जी ने कहा यार कि मेरे जो मिडिल नंबर है और राम जी के देखो उसमें भी मैं आगे हूं, 10 भी मेरे सबसे ज्यादा बार आए हैं, तो फर्स्ट तो मैं हुआ, राम जी कैसे फर्स्ट हो गए। तो फिर मैम ने उनको समझाया नए नए कंसेप्ट। अब एक एक करके आप समझेंगे। जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? इसको दिखाते हैं एक्स बार से। मीन कैसे निकाला जाता है? जितने भी नंबर्स होते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? जो एवरेज होता है उसी को मीन बोलते हैं। ठीक है। श्याम ने एक लॉजिक दिया कि मैम मेरे 10 नंबर सबसे अधिक आए हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं मोड। मोड क्या होता है? जिसकी जितनी ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। ठीक है। और एक उन्होंने बोला श्याम जी ने कि बीचों बीच के नंबर देखो मेरे ज्यादा हैं, तो जब मिडिल की बात होती है तो उसको बोलते हैं मीडियन। क्लियर है? इस एग्जाम्पल से मैंने तीनों चीजें आपको समझा दी कि श्याम के जो लॉजिक थे वो लॉजिक क्या थे? मीन मीडियम मोड। इस तरीके से मैंने आपको समझाया। क्लियर है? जो सबसे अधिक बार आता है वो क्या होता है? मोड होता है। क्लियर है? और जो सबसे बीचों बीच में होता है वो मीडियन होता है।
और मीन क्या होता है? एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या हुआ कि भैया राम जी के हर एग्जाम में 10 में से 8.4 मार्क्स आए हैं, ठीक है सर, और श्याम जी के 8.2 आए हैं। बात समझ आ रही है? हमारे स्कूल्स में हम बच्चे को एवरेज के बेस पर बताते कौन है, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, यस और नो। इसी बेस पे तो बताया जाता है कौन सा बच्चा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, जबकि इनको हम लोग थोड़ी ना कंसीडर करते हैं। और आपकी बुक में लिखा भी गया है कि एकदम चेक करने को कि कौन सा बच्चा बेस्ट है। मीन, मीडियन, मोड उतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, ये केवल बेसिक चीज है। अगर डाटा बड़ा है, बहुत ज्यादा है, तो मीन, मीडियन, मोड से हम नहीं भैया बता सकते कौन सा बच्चा बेस्ट है। इसके लिए हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, काफी जाके होता है, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। फिलहाल तो राम जी फर्स्ट है, राम ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। जो बीचों बीच की पोजीशन बताता है उसको मीडियन बोलते हैं, और जो मीन होता है, एवरेज होता है, उसको हम लोग ये बोलते, ठीक है। अब एक बात सुनो, एक प्लेयर है, आप खुद सोचो रहा, आप खुद अभी बोलेंगे, एक प्लेयर ए है और एक प्लेयर बी है, इन्होंने 4 मैच खेले। ए ने क्या किया, एक 100 रन बनाए हैं, 0 बनाए हैं, 100 बनाए हैं, 2 बनाए हैं। अब सुन लेना जरा, एक प्लेयर है उसने 68 बनाए हैं, 58 बनाए हैं, 72 बनाए, 84 बनाए हैं। अब फाइनल मैच है और आपको इनमें से एक बंदा सिलेक्ट करना है। 99% जो सिलेक्टर्स होते हैं वो बी को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? उन्होंने सोचा यार फाइनल मैच है, अगर ए को सिलेक्ट किया तो यार बंदा अगर चला तो मैच जिता लाएगा, और नहीं चला तो 0 पे आउट हो जाएगा, मतलब रन नहीं बनाएगा। डाउट है ना, वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है ना उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो बी है उसने भले ही एक भी 100 नहीं मारा, लेकिन हर मैच में पार्टिसिपेट किया है और अच्छे रन बनाए हैं उसने, तो हर कोई बी को ही पे तो पैसा लगाएगा, यस और नो, ठीक है। तो ये सारी बात हुई, आगे का डाटा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बेस पे। हो सकता है टोटल रन इसके ज्यादा किसके ज्यादा वो नहीं पता, लेकिन हाँ हमको ये पता है कि बी को लेके हमको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन होगा कि भाई ये चलता है हर मैच में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें डाटा को देखकर पता लगाते हैं किसको हमको सिलेक्ट करना है किसको नहीं। तो इसके एग्जाम्पल से मैंने मीन, मीडियन, मोड समझाया। अब आपको इसकी डेफिनेशंस और इनके कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो तो इसको मैं कराता हूं, ठीक है। इसको हटाओ आगे। चलिए अच्छा, अब मैं एक कुछ डाटा लेता हूं और डाटा के थ्रू आपको ये तीनों बातें समझाएंगे। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड। रफली एक मैं डाटा लिख देता हूं, इसे 2, और तब तक सारे बच्चे लोग इसको जरा ऐड करेंगे। आप लोग बैठे होंगे क्योंकि मैंने किया तो ज़्यादा टाइम लूँ मैं। 0 1 3 6 3 3 3 1 3। चलिए ये एक डाटा है 70, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, ठीक है। चलिए अब आपसे कहा गया मीन फाइंड करो। मीन को दिखाते हैं एक्स बार से। मीन होता क्या है? इसका जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वेशंस का मीनिंग जो ये आए हैं, ठीक है, इन सबको सम करो, मतलब 2 + 2 + ये तो कितना सर है 26। चलिए टोटल कितने है ये? मुझे को ऐड करवाओ क्या? इतने बच्चे बैठ कर ऐड नहीं कर पा रहे यार। भैया मैं कर लेता हूँ। 5 3 8 6 14 3 17 3 27। अच्छा हैं कितना टोटल? 3 3 6 3 9 और 11। ये आ गया इसका मीन निकल के। क्लियर है? आपकी बुक में एक और तरीके से मीन को बताया गया, वो क्या? वो ये कहते हैं सिग्मा xi, और जो i है वो 1 से लेके 13 तक गया है अपॉन 30। अब आप कहोगे अरे सर ये क्या लिख दिया आपने? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। सुनो, सिग्मा ये आपके लिए नया चीज है, सिग्मा समझते हैं। सिग्मा होता है ग्रीक अल्फाबेट में, जैसे ABCD होती है इंग्लिश अल्फाबेट, छोटे या बड़े या हिंदी अल्फाबेट, ऐसे ग्रीक में अल्फाबेट होता है अल्फा, बीटा, गामा, चीटा, साई, ओमेगा, ये सब होते हैं। पाई भी होता है, पाई 16th नंबर पे आता है। ऐसे उसमें एक सिग्मा होता है। सिग्मा का मीनिंग होता है समीशन या सम ऑफ ऑल, सभी को ऐड करना। लेकिन जो ये मैंने लिखा है इसका मीनिंग समझो जरा क्या है। इसका मीनिंग सुनो क्या है। ये मैंने क्यों लिखा i 1 से लेके 13 तक, ये कितने हैं? 13 है। सिग्मा का मीनिंग क्या होगा? एक बार i की जगह 1 रखो, मतलब x1 11 है, सॉरी 11 कर दो। एक बार x की i की जगह रखो 1,
एक बार आई की जगह रखो 2, बीच में क्या आएगा प्लस, यस और नो, क्लियर है। कहाँ तक जाएगा ये 13 तक, अपॉन टोटल कितने 11 तक जाएगा, टोटल कितने 11। इसका मीनिंग x1 का मतलब जो ऑब्जर्वेशन में पहले नंबर पे आ रहा है तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 0, ऐसा वो ऐड करना, एंड में क्या आ रहा है 3/11, तो आएगा तो वही। इसको रीड करने का तरीका समझो जरा, क्या सिग्मा i 1 से लेके 11 तक एक्स आई का मीनिंग क्या हुआ, एक बार i की जगह 1 रखो फिर 2 रखो, उन सबको ऐड करो, तो हुआ तो अल्टीमेटली यही ना, लेकिन बुक में इस तरीके से बताया जाता है, एक बार x की जगह 1 2 इस तरीके से, ये एकदम प्रॉपर वे है लिखने का, क्लियर है। तो ये मीन हो गया 27/11, चमका। अब बोलते हैं मोड बताइए इस डाटा का। तो मोड क्या होता है, जो जितनी ज्यादा बार आता है, तो सबसे ज्यादा बार क्या है यहाँ पे 3, तो इसका मोड कितना हो गया 3 हो गया। अगर ऐसा होता कि 3 भी मान लो सबसे ज्यादा बार आता और 6 भी, तो मोड 2 हो जाते इसके, 3 और 6 हो जाते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आता है मीडियन। बहुत से बच्चे मीन और मीडियन में कंफ्यूज होते हैं, मीडियन को कैपिटल एम से दिखाते हैं। मीडियन जो होता है वो बीचों बीच की पोजीशन बताता है, जैसे मैंने कहा 5 दोस्त हैं A B C D E, तो C इज द मिडिल मोस्ट, C क्या है तो बीचों बीच में, तो C इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा। C बताता है पोजीशन को, मीन नहीं बताता है, C बताता है बीचों बीच में क्या आएगा। तो देखो मीडियन के भैया फॉर्मूले होते हैं। अब पहले ये डाटा जब कभी भी क्वेश्चन मीडियन में आए ना, तो सबसे पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो मीडियन के लिए। तो चलिए असेंडिंग या डिसेंडिंग, चलो मैं असेंडिंग में लिखता हूं, तो 0 1 1 2 2 3 कितनी बार है 4 बार, 5 बार है, ठीक है। और फिर क्या है 6, तो ये हमने जो डाटा है ये हमने देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है कि कोई दिक्कत इसमें, मुझे नहीं लगता कोई डाउट इसमें होगा, क्लियर है ना। 3 3 6 3 9 2 11। अच्छा अब काउंट करो ये नंबर कितने 11 कितने हैं, तो जब नंबर 11 मतलब ऑड है, जब नंबर ऑड होता है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। इवन का भी बताएंगे, मतलब n कितना 11, 11 + 1 कितना होगा 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6, जो 6 नंबर पे होगा वो बीचों बीच में होगा। तो 6 पे क्या 1 2 3 4 5 6, तो 3 क्या है इसके एकदम बीचों बीच में है, क्लियर है। लेकिन अब आपसे मैं पूछता हूं कि अब आप मुझे बताओ बीचों बीच में कौन है। चलिए आप पहले खुद बताइए, अगला फॉर्मूला बताने से पहले कौन है बीचों बीच, बताओ B.5। बेटा वीडियो में लात घुसा खाओ क्या, इसमें B भी को बीच में आ रहा, C 2 को कंसीडर करते हैं ना, जब इवन होता है तब 2 को, क्योंकि अगर आपने कहा B बीच में वो भी गलत है, क्योंकि B के इधर 2 लोग हैं इधर 1 लोग हैं, वो भी गलत है, C बोला वो भी गलत है। तो जब इवन होता है तब बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो जब इवन होता है तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। जब इवन, सपोज मैं इसको इवन कर देता हूं, क्या एक 6 को हटा देता हूं, अब ये 10 हो गए ना, 10 हो गए, तो अब इसका मीडियन पूछा जाएगा। तो देखो अब मीडियन कैसे आएगा, मीडियन का अब फॉर्मूला हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म और डिवाइड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला n/2। अब देखो n कितना हो गया 10 हो गया, तो 10/2 मतलब 5th टर्म प्लस n/2 5 + 1 6th टर्म अपॉन 2। तो देखो 5th नंबर पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6 पे क्या आ रहा है 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 5/2 मतलब 2.5 एकदम कहाँ आ रहा होगा बीचों बीच में आ रहा होगा। और एक चीज इसमें अंतर देखो n/2 + 1 और n+1/2 अंतर है इसमें, ठीक है ना। पहले 2 का डिवाइड करो फिर 1 ऐड करो, यहाँ पहले 1 ऐड करो फिर 2 का डिवाइड, क्लियर है ना। ये तो छोटी क्लासेस की बात है। तो जब मीडियन निकालना, जब इवन नंबर होते हैं तब इस तरीके से, ऑड होते हैं तो उस तरीके से। क्या कुछ भी डाउट हुआ? तो x बार क्यों लिखा है? एक्स बार रिप्रेजेंट करते मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्स बार, ठीक है। काम कुछ नहीं है, वो केवल इंडिकेट करते हैं, क्लियर है। तो नाम क्या है, नाम क्यों है, किसी काम का है, किस काम का था नाम चलो ठीक है, हटाओ, मस्त आदमी वैसे हो गए। चलिए अब देखो, अभी हम लोगों ने इस डाटा का मीन निकाला था ना। एक और तरीका है कि इस डाटा को आप ऐसे ना लिखकर
आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो क्या 0 1 2 3 6 xi। अच्छा 0 कितनी बार आया है बताओ? एक बार। 1 कितनी बार आया? 2 बार। 2 कितनी बार आया? 3 6। तो इस डाटा को ऐसे भी तो लिख सकते हो। अगर ये डाटा इस फॉर्म में ना आके इस फॉर्म में आ जाए तो मीन कैसे फाइंड करोगे? तो मीन कैसे फाइंड करोगे? तो मीन देखो, मीन का तब फॉर्मूला ये हो जाता है, वो ये कहते हैं सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है, बट आपको मैं सिग्मा का दोबारा से एक बार यूज करना सिखा दूं। अब देखो, अगर कहीं पे लिखा है x की वैल्यू 1 2 3 है, सिग्मा x फाइंड करो, तो सिग्मा x का मीनिंग क्या होता है? x की जितनी वैल्यू है सबको ऐड कर दो। तो ये हमारा क्या हो गया? सिग्मा x। अगर y भी दिया गया मान लो को 0 1 2 इस तरीके से, तब किसी ने आपसे पूछा कि सिग्मा xy फाइंड करो, तो सिग्मा xy को ये मत समझना सिग्मा x इंटू सिग्मा, ये अगर समझ रहे तो आप गलत समझ रहे हो। सिग्मा xy का मीनिंग क्या होता है? पहले xy निकालो फिर उसका सिग्मा करो। तो xy कैसे निकलेगा? 1 का 0 के साथ 1 और क्या बात है, चेक कर रहा था मैं, और 2 का 1 के साथ 2 और 3 का 2 के साथ 6, ये आ गया। अब सिग्मा xy, सिग्मा xy का मतलब इनके बीच में प्लस का साइन लगा, तो कितना आ गया? 8। जब मैंने कहा xy तो दिमाग में ऐसा मत लाना कि सर 1 का मल्टीप्लाई क्या हर किसी के साथ होगा, नहीं, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होता है, पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ। तो ऐसे ही फॉर्मूला होता है fi इंटू xi। तो पहले हम लोग निकालेंगे fi इंटू xi। चलो 1 का 0 मल्टीप्लाई 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 6 1 जा। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला क्या है? सिग्मा fi xi, इन सबको ऐड कर दो fi xi को। चलिए भैया 15 6 21 4 25 2 27, और सिग्मा fi ये रहा, इन सबको ऐड कर दो, 5 2 7 2 9। देखो आंसर वही तो आ गया, यही तो अभी आ रहा था। तो डाटा को कैसे भी करें इस तरीके से, और सही आंसर दोनों हर केस में सेम ही आएगा। क्लियर है या कोई डाउट है? तो इस तरीके आप क्या, अब आप कहेंगे सर अगर इस तरीके से डाटा है तो सर मोड क्या होगा? तो मोड तो आप देखकर ही बता दोगे, 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा, तो मतलब 3 क्या हो गया? इसका मोड हो गया। 5 नहीं है मोड, 3 कितनी बार आए सबसे ज्यादा, तो 3 क्या हो गया? मोड। अब आप कहेंगे सर इसका मीडियन, तो इस टाइप के डाटा का मीडियन हम लोग सीखेंगे क्लास 10th में, क्योंकि है तो सिंपल समझाना, अभी समझाना, इसमें CF निकालना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इंट्रो पार्ट। अब देखो एनसीईआरटी कोई एग्जांपल दिए हैं क्या? दिखाना जरा आकाश, कुछ है एग्जांपल? देखो जरा, जो बच्चों को समझाने के लिए इस वाले। हाँ है तो भैया कुछ। अब देखो जैसे एग्जांपल 11 कह रहे हैं, ये तो बकवास क्वेश्चन है। 11 तो आपके एक्सपेरिमेंट की तरह, स्कूल में जाओ पूछो जाके। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ द 9 स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर, इस तरीके से हाइट दी है, उनका मीडियन बताओ। अरे यार सबको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी एक में लिखो, और 9 है तो डाटा क्या ऑड है, तो n+1 डिवाइड बाई 2 कर देना। ठीक है, अच्छा जी। एग्जाम्पल 13 क्या बोल रहे हैं? द पॉइंट स्कोर बाई अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज मैच दिस, तो इनका मीडियन फाइंड करो, सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख के कर देना सॉल्व। फाइंड द मोड, मोड का मतलब जो जितनी ज़्यादा बार आता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल 15 देखो, ये थोड़ा सा आपको लगेगा थ्योरी के बेस पे टफ है, बहुत सिंपल। कह रहे हैं कंसीडर अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री व्हेन देयर आर 5 एम्प्लॉयज। कितने एम्प्लॉयज हैं? 5। उसमें एक सुपरवाइजर है और 4 के लेबर्स हैं। सुपरवाइजर उनसे ऊपर होता है। क्लियर है? तो कह रहे हैं लेबर की सैलरी तो 5,000 रुपये है और सुपरवाइजर की 15,000 है। तो कह रहे हैं कि डाटा का मोड बताओ, मीन मीडियम मोड सब कुछ बताओ। तो यार देखो सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है और लेबर की, तो कितने 1 2 3 4 5, मान लो ये सुपरवाइजर, इसकी सैलरी कितनी है? इन सब की कितनी होगी? 5,000 5,000 5,000 और मीन निकाल लोगे, इन सबको डिवाइड बाई 5। मोड क्या होगा? 5,000 और मीडियन क्या होगा? इनको मैंने लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मीडियन ही तो होगा। सिंपल है ना? क्या कोई डाउट है? तो बस इसी टाइप के एग्जाम्पल कर लिए, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट डे।